हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की यूनिट सेकंड का चैप्टर। और चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर, यानी एक साथ उड़ना। देखेंगे चैप्टर में क्या लिखा है। डीप इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, डीप मीन्स होता है गहरा, यानी गहरे जंगल में स्टूड खड़ा था अ वेरी टॉल ट्री, यानी बहुत ही लंबा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस, और इसकी शाखाएं जो पत्तियों से लदी हुई थीं, स्प्रेड आउट और फैल रही थीं लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यानी कि मजबूत भुजाओं की तरह फैल रही थीं। दिस ट्री, यह पेड़, वॉज द होम, घर था, ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, वाइल्ड गीज यानी जंगली बतखें। गूस की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे गीज। तो यह पेड़ घर था जंगली बतखों का। दे फेल्ट सेफ देयर, और वे वहाँ पे अपने आप को महसूस करते थे सेफ, यानी कि सुरक्षित सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस, उन गीसों में से एक, बतखों में से एक, वॉज अ वाइज, चतुर था, ओल्ड बर्ड, यानी एक बूढ़ी बतख जो थी वह चतुर थी। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, सूचित किया, अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटे से लता को। क्रीपर मीन्स होती है लता जो पेड़ के चारों ओर घूम घूम कर बड़ी होती है। एट द फूट, यानी पेड़ के जड़ों पे, ऑफ द ट्री, यानी पेड़ के जड़ों पे जो लता थी उसको उसने देखा। ही स्पोक, वह बोला, टू अदर बर्ड्स अबाउट इट, दूसरी पक्षियों से इसके बारे में। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम उस क्रीपर को देखते हो, उस लता को देखते हो। ही सेड, उसने कहा, टू देम, उनसे, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, इसे खत्म करते हैं, इसे नष्ट करते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हमें यह खत्म क्यों करना चाहिए। आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज, और दूसरे जो बतख थीं उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हमें इसको क्यों नष्ट कर देना चाहिए। इट इज़ सो स्मॉल, यह तो बहुत छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू, यह क्या हानि पहुंचा सकता है। हार्म मीन्स होता है हानि, पहुंचाना। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़ी बतख ने, बूढ़ी चिड़िया ने उत्तर दिया, दैट के लिटिल क्रीपर, जो छोटी लता है, विल सून ग्रो, बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, और यह धीमे धीमे पेड़ के चारों ओर बढ़ रही है। इट विल बिकम, और यह बड़ी हो जाएगी, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और मोटी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। थिक मीन्स होता है मोटा, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। वॉट ऑफ दैट, और उसका क्या। आस्क्ड द गीज, बतखों ने पूछा। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, लेकिन एक लता हमें क्या हानि पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, क्या तुम देखते नहीं। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, एक चतुर चिड़िया ने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस लता की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है, फॉर समवन, किसी के लिए, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना। इस क्रीपर यानी इस लता की सहायता से किसी का पेड़ पर चढ़ना संभव हो सकता है। अ हंटर, एक शिकारी, कैन कम अप, आ सकता है ऊपर, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है।
वेल वैसे देयर नो हरी, इसकी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, और जो लता है बहुत छोटी है। इट वुड बी पिटी टू डेस्ट्रॉय इट नाउ। इट वुड बी यानी कि यह होगा, पिटी टू डेस्ट्रॉय इट यानी बहुत ही आसान नष्ट करने में। अभी, नाउ यानी अभी। डेस्ट्रॉय द क्रीपर, डेस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, क्रीपर यानी लता, लता को नष्ट करो। वाइल इट इज स्टिल यंग, जब तक ये छोटी है इसको नष्ट कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़ी चिड़िया ने सबको सलाह दी कि जब तक ये छोटी है इसे नष्ट कर दो। नाउ अब, इट इज टेंडर, यह कोमल है। एंड और, यू कैन कट इट इजीली, तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर, बाद में। इट विल बिकम, यह बन जाएगा। हार्ड, कठोर। एंड और, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे काटने के योग्य नहीं होगे। एबल टू यानी योग्य, कट इट यानी काटने के लिए। वी विल सी, हम देखेंगे। वी विल सी, हम देखेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, उन चिड़ियाओं ने उत्तर दिया। बट लेकिन, दे डिड नॉट डेस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस लता को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट, वे भूल गए। द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे उस बतख की, बूढ़ी बतख की बात को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही लता बड़ी हुई। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और वह उसने अपना रास्ता बांध कर ऊपर तक बढ़ा दिया। वाइंड मीन्स होता है बांधना, बिगिन मीन्स होता है आरंभ करना, और वे अप द ट्री यानी ट्री, पेड़ के ऊपर उसने अपना रास्ता बना लिया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, मजबूत और ज़्यादा मजबूत। इट बिकेम, यह बन गया। अनटिल इट वॉज, यह था। एज स्ट्रोंग, उतना मजबूत। एज अ थिक रोप, जितनी की एक मोटी रस्सी होती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह। व्हेन द गीज, जब बतखें। हैड गॉन आउट, बाहर गई थीं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के तलाश में। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, और एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और ये वही जगह थी जहाँ वो जंगली गीज रहती थी, जंगली बतखें रहती थीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, शिकारी ने खुद से कहा। व्हेन, जब। दे कम बैक इन द इवनिंग, वे वापस आएंगी शाम को। आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप, शिकारी ऊपर चढ़ा। द ट्री, पेड़ पर। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस लता की सहायता से। ही गॉट टू द टॉप, वह सबसे ऊपर गया। एंड और, स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने अपना जाल वहाँ बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन, और वह नीचे उतरा। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग, शाम को। द गीज, बतखें। रिटर्न्ड होम, घर को वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। द नेट, उन्होंने जाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्ल्यू इन टू द ट्री, जैसे ही वे पेड़ के अंदर को उड़ी। दे वर ट्रैप्ड, और वह सब पकड़ी गईं। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की। हार्ड टू गेट आउट, यानी कि उन्हें बाहर निकलने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, स्ट्रगल किया। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं निकल सकी। हेल्प हेल्प, वह चिल्लाई सहायता के लिए। क्राइड द गीज, यानी वे बतखें सहायता के लिए चिल्लाई।
वी आर कॉट, हम पकड़े गए हैं, इन द हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में हम फंस गए हैं। ओह अरे, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ, अब शोर मत करो। सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, उस बूढ़ी बुद्धिमान चिड़िया ने कहा, अब शोर मत करो। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू डेस्ट्रॉय द क्रीपर, लता को नष्ट करने के लिए, बट लेकिन यू डिड नॉट, तुमने नहीं की। नाउ अब, सी वॉट हैज हैपेंड, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो, कल, मॉर्निंग, सुबह को, द हंटर विल कम बैक, शिकारी वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, और चिड़ियाँ रोने लगीं। वी आर वेरी सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं, हम बहुत दुखी हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हें नहीं सुना। प्लीज़, कृपया, टेल अस, हमें बताओ, व्हाट टू डू, कि हम क्या करें। देन, तभी, लिसन केयरफुली, उसने कहा तो सुनो ध्यान से। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, और उस बुद्धिमान चिड़िया ने उत्तर दिया। व्हेन द हंटर कम्स, जब शिकारी आएगा, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड, तुम सबको बहाना बनाना पड़ेगा। प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना। टू बी डेड, मरे होने का यानी मृत होने का, तुम्हें सबको बहाना करना पड़ेगा कि जैसे तुम मरे हुए हो। जस्ट लाई स्टिल, और जैसे कि तैसे पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो शिकारी है विल नॉट वॉन्ट, नहीं चाहेगा, डेड बर्ड्स यानी कि मरी हुई चिड़ियों को। ही विल थ्रो, वह फेंक देगा, अस टू द ग्राउंड, हमें मैदान की तरफ फेंक देगा। इट विल देन बी इजी, यह बहुत तब आसान हो जाएगा, फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, उसके लिए नीचे उतरना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और सभी मरी हुई चिड़ियों को उठाना। एंड टेक, और ले जाना, देम होम, उन्हें घर के लिए ले जाना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस, जब हम में से अंतिम, हैज़ बीन थ्रोन, फेंकी जाएगी, डाउन, नीचे, जब हम में से लास्ट वाला पक्षी जब नीचे फेंका जाएगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हमें जल्दी से उठना होगा। क्विकली यानी कि जल्दी से, गेट अप उठना होगा, एंड फ्लाई अवे, और जल्दी से उड़ जाना होगा। इन द मॉर्निंग, सुबह को, द हंटर केम टू द ट्री, और जो शिकारी है वो पेड़ की ओर आया। एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने देखा, लुक्ड मीन्स होता है देखना, एट द गीज यानी कि बतखों की ओर, इन द नेट यानी कि जाल में, उसने जाल में बतखों की ओर देखा। दे आर ऑल डेड, वे सब मरे थे, मरे हुए थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कुछ बड़बड़ाया। ही थ्रू देम, उसने उन सबको नीचे फेंक दिया। आउट ऑफ द नेट, नेट से बाहर निकाल के, जाल से बाहर निकाल के। वन बाय वन, एक एक करके। द बर्ड्स, जो चिड़िया थी, ले स्टिल, लेटी रहीं जब तक। द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक के अंतिम वाली नीचे नहीं फेंकी गई थी। देन, तभी, ऑल एट वंस, सभी, एट वंस यानी कि एकदम से, तुरंत। दे गॉट अप, वे उठी। फ्लैप्ड देयर विंग्स, यानी उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गईं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, वो जो शिकारी था उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ।
फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के सबसे ऊंचाई से, ही वॉच्ड, उसने देखा, ऑल द गीज, सभी बतखों को, फ्लाई अवे यानी उड़ते हुए उसने पेड़ के सबसे ऊंचाई से उन बतखों को देखा।